हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वालिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। अब क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। मूल अधिकार से कहाँ से ले गया, मूल कर्तव्य कहाँ से ले गया है, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। तो इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों यहाँ पे इस एक सीट के जरिए पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चंस आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन में दोस्तों आपके गलत होंगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग। पॉइंट हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित विभिन्न प्रावधान निम्न देशों के संविधान से लिए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। हम देखेंगे कि सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, आप लोग जानते हैं, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कवर हैं। आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी इनको इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अमेरिका के संविधान से देखेंगे दोस्तों क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है। तो सबसे पहले उद्देशिका का विचार, फिर न्यायिक पुनर्विलोकन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए दोस्तों हमारा सुप्रीम कोर्ट सशक्त है। नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर है दोस्तों मूल अधिकार, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, आप लोग जानते होंगे। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये सारे प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व जो हमारा आंसर था मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये 3 चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो संघीय व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है। उसके अलावा उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट, समवर्ती सूची ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये इतने प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। जापान के संविधान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हम लोग, थोड़े से और रह गए हैं, पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे। क्या दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो सबसे पहले संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन की जो व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से देखेंगे जिसे पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मूल कर्तव्य आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तथा प्रस्तावना में जो शब्द रखे गए हैं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये दोस्तों रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप लोग रट डालेंगे कैसे भी करके दोस्तों, आप लोग एक एक क्वेश्चन की कीमत जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका दोस्तों ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं।
दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आप लोग जानते हैं 50 क्वेश्चन का पूरा वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से 10 में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, वह करंट अफेयर्स। इन सभी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड दोस्तों या वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी भी चाहिए तो आप लोग इसी नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, नया वर्जन ये पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। एक कंबाइंड पीडीएफ है हमारा बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। ये भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। टोटल 27 पीडीएफ में दोस्तों इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 के नाम से। और आप लोग जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन के लेवल व ट्रेंड यानी कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, इसके अलावा चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस या पीएचडी, इन सब के पाठ्यक्रम को ये पीडीएफ पूरी तरह से कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों इतना दमखम लगा दिया गया कि अगर आप अच्छे से इन सभी पीडीएफ को पूरी तरह से रिवाइज कर लेते हैं तो दोस्तों कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन कहाँ से? बौद्ध धर्म, आपका एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते हैं, बराबर क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक से जितने फैक्ट निकलते हैं आपके एग्जाम में पूछे आते हैं दोस्तों, सबको पूरी तरह से इस सीट में कवर कर लिया गया है। इस सीट को अगर आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपसे क्वेश्चन न मिस होंगे और न ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। अब ए टू जेड आप लोग सारी चीजें कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एक एक फैक्ट ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, हजारों बार पूछा गया होगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारे जैन धर्म में दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। अब चलिए 4 बौद्ध संगीतियों को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों को आज शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो 383 ईसा पूर्व में, कहाँ पे? तो वैशाली में। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, हजारों बार पूछा गया, 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, सम्राट अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अब थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, नोट क्या है? त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये बार बार पूछा था त्रिपिटक किस धर्म से रिलेटेड है। इसके 3 खंड है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अध्यम पिटक। कभी कभी हमने देखा दोस्तों क्वेश्चन पलट दिया आता है कि निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं, खंड नहीं है। ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के तौर पर भी जाना आता है, आप लोग जानते होंगे। तो ये बौद्ध धर्म का क्वेश्चन था दोस्तों। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन पूरी तरह से दोस्तों कंबाइन हमारा रेडी हो गया। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल एस एग्जाम 2024 का पूरी तरह से रेडी है, एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 का पूरी तरह से रेडी है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का दोस्तों नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी जरूर ध्यान रखेंगे, जिसमें 42वां आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 44वां है, उसके बाद 73वां है, 86वां है। तो 42वां 1976 में हुआ था, 44वां 1978 में, 73वां 1992 में, 86वां 2002 में। ध्यान रखेंगे, मिलाने के लिए भी दिया आता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? पॉलिटी से आया। किस टॉपिक से आया? प्रस्तावना से रिलेटेड बात रखी गई है। तो हम लोग सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरी तरह से डिफाइन करेंगे इस सीट के जरिए। पुनः संविधान संशोधन की बात हुई है तो मोस्ट जो संविधान संशोधन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी दोस्तों आगे की सीट में यहीं पे हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। तो इस सीट में बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी के लगाए गए हैं दोस्तों। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से रेडी रहेंगे। सारी चीजें आपको पीडीएफ में भी पूरी तरह से मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। अब ये टू जेड आप लोग सभी फैक्ट कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए, यानी 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। अब आगे बढ़िए दोस्तों, संविधान संशोधन की बात हुई है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर करने होंगे, नोट देखिएगा दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण, जैसे हम लोगों ने देखा ही, इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी हजारों बार पूछा गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार की बात हुई तो यूएसए के संविधान से, और दोस्तों मूल कर्तव्य रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर आपका रिवाइज भी हो गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा दोस्तों, संविधान संशोधन की बात हुई तो जितने इंपॉर्टेंट हैं A to Z हम लोग पूरी तरह से यहीं पे कवर करेंगे। सारी चीजें आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है और सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आप चलिए A to Z आप कवर कीजिए। पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, हम लोग जानते हैं। तो 9वीं अनुसूची दोस्तों प्रथम संशोधन जो कि 1951 में किया गया था, इसके द्वारा संविधान में शामिल की गई थी। फिर 21वां संशोधन देखेंगे जो कि 1967 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब 8वीं अनुसूची किस रिलेटेड भाषा से? टोटल भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है? 22 है, ध्यान रखेंगे। 24वां संशोधन देखेंगे जो कि 1971 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी विभाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, रिवाइज जरूर करें। नेक्स्ट 44वां संशोधन देखेंगे, क्योंकि 42वां हम लोगों ने देख लिया है तो 44वां डायरेक्ट देखेंगे जो कि 1978 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा आप लोग जानते होंगे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद में वर्तमान में? 300 का में 21 संशोधन द्वारा हटाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये हटा दिया गया था। कहाँ से? मूल अधिकार से। 52वां संशोधन देखेंगे जो कि 1985 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची, अब प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची और 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर भी कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई, हजारों बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हम लोग 56वां संशोधन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 56वां संशोधन जो कि 1987 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का। नेक्स्ट 61वां संशोधन देखेंगे जो कि 1989 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे। तो कौन सा संशोधन है? 61वां संशोधन है जिसके द्वारा मतदान की आयु दोस्तों यानी मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 65वां संशोधन देखेंगे जो कि 1990 में हुआ था। इसके द्वारा अनुसूचित जात एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन फेवरेट है आपका, 1991 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दोस्तों किया गया, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दोस्तों यानी कि राजधानी कब बनाया गया? तो ये 69वां संशोधन था जो कि 1991 में किया गया था। हजारों बार पूछा गया है। चलिए 91वां संशोधन देखते हैं हम लोग। क्या दोस्तों? 91वां संशोधन जो कि 2003 में किया गया था। इसके द्वारा ध्यान दीजिएगा, कई क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। दल बदल संबंधी कानून में अब यहाँ पे दोस्तों संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। अगला पॉइंट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम 15% होनी चाहिए, हालांकि 12% से कम नहीं होनी चाहिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई तरह से बार बार पूछा जाता है। 52वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं को मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली जोड़ दिया गया। अब टोटल भाषाओं की संख्या यहाँ पे टोटल कितनी हो गई? 22 हो गई थी। आगे देखेंगे 101वां संशोधन। हम लोग अब यहाँ पे करंट से इसको जोड़ रहे हैं। 101वां संशोधन जो कि 2016 में हुआ था। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, ध्यान रखेंगे जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। लास्ट देखेंगे 102वां संशोधन जो कि 2018 में हुआ था। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा परवीन सूद। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? करंट से आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट के बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इस सीट में लगाए गए, इनको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूरी तरह से आपके एग्जाम में ट्रेंड में रहेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे चुन चुन के डाला गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? करेक्ट आंसर होगा परवीन सूद। आप चलिए पहले क्वेश्चन से क्या है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने? अनिल चौहान। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? नरगिस मोहम्मदी को। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो क्लाडिया गोल्डिन को। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को। अगला है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, SAFF यानी कि अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। अब दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, FIH यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो जर्मनी ने। और इसी के साथ देखेंगे FIH यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 को विजेता टीम कौन सी रही? तो बेल्जियम। आगे बढ़िएगा, चार क्वेश्चन एक साथ देखिएगा। पहला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने? सुबोध कुमार। अगला, संघ लोक सेवा यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो हमारा क्वेश्चन था, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने? परवीन सूद। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। अगला देखिएगा, 2023 में लिपजिंग बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मारिया स्टेपानोवा को। नेक्स्ट, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, चार क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, चारों के साथ सेट कर दिया गया है दोस्तों। पहला है, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो माधुरी पटेल को। नेक्स्ट, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियंश सेन ने। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सेनिस प्लासियोस ने। आगे बढ़िए। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिक्की केज है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर? 126वें स्थान पर। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, हाल ही में जारी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर? तो 127वें स्थान पर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 161वें स्थान पर। ध्यान देंगे, करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन रखा गया सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले। स्टैटिक से क्वेश्चन आया हुआ। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो हमारे स्टैटिक के जितने टॉपिक्स हैं, चाहे दोस्तों आपका जीके का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस है, विविध हो, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस, इन सबके मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों आपके स्टैटिक से, जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन सुपर रखेगा यहाँ पे दोस्तों हमने रखा है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? शंभू महाराज। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन हमारा, शंभू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। एक एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गोविंद स्वामी पिल्लई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्यन से है? तो वायलिन से है। नेक्स्ट, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। हर टॉपिक्स को दोस्तों पूरी तरह से यहाँ पे चुन के क्वेश्चन डाला गया है। नेक्स्ट, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी। अगला है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्यन से? तबला से है। नेक्स्ट, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। बार बार पूछा गया। नेक्स्ट, महान न्यायवादी यानी भारत का प्रथम विधि अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 76। कभी नहीं भूलेंगे आप लोग।
पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय? तो राज्य सूची का विषय है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र क्वेश्चन रखा गया है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा उदयन ने। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो कनिष्क के। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति हम लोग बात कर चुके हैं ऊपर, इसका का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो सम्राट अशोक के। अगला है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट, सिजदाम पाबोस प्रथा किसने चलवाई? बलबन ने। अगला, अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, कबीर के उपदेशों का संग्रह तो वीजक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा अगला? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? तो सासाराम बिहार में। एग्जैक्ट लोकेशन सासाराम। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। नेक्स्ट, शायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। 10 मई 1857। ये डेट जरूर ध्यान रखेंगे। कुछ सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद दोस्तों अगला है, अभिनव भारत के संस्थापक होते वी.डी. सावरकर। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो पेरियार नदी। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। इडुक्की परियोजना तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में। नेक्स्ट, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में कहती है? क्षोभ मंडल में, जो कि वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है। बादल इसी में बनते हैं, वर्षा इसी में होती है, यानी कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट, नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। अगला, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, एनडीसी। नेक्स्ट, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। अगला है, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, साकेत की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। अगला, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है। अब 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में जाता है, तो भी साहित्य के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? बार बार पूछा था, विटामिन के है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? भोगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंत दुर्ग ने। अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।